अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि इंशाल्लाह आप सब खैरियत से होंगे। तो आज फ्राइडे वाला दिन है और सुबह के 7 बजे हैं और अगस्त का मंथ है। जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आप लोग को बताया था कि हम लोग ट्रिप प्लान कर रहे हैं और अनकरीब हम लोग निकलने वाले हैं। तो फाइनली आज वो दिन आ गया है कि हम लोग ट्रिप पर निकल रहे हैं। तो ये हमारी बस है गुले कश्मीर, जिसमें हम कराची टू कश्मीर ट्रैवल करेंगे इंशाल्लाह। और हम ये भी देखते हैं कि गुले कश्मीर हमें कराची से मुजफ्फराबाद कैसे लेकर जाती है, इसकी सर्विस कैसी है और स्टाफ कैसा है। तो बस हमारी चल पड़ी है और इस वक्त हम बहरिया टाउन के करीब से गुजर रहे हैं। तो अब हम बहरिया टाउन से थोड़ा ही आगे पहुँचे हैं कि बस के गियर में थोड़ी सी ख़राबी हो गई है और इसका काम जारी है। और जब गाड़ी रुक जाए या गाड़ी में ख़राबी हो जाए या मौसम ख़राब हो तो हम ऐसे सफ़र में बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करते हैं। तो हम लोग फ़ौरन से गाड़ी से उतर गए और इस जगह का हम लोगों ने जायज़ा लिया कि ये कैसी जगह है। तो मुकामी लोगों के मुताबिक इस जगह का नाम काठोर है और ये जगह मेन हाईवे पर है। तो तकरीबन 1 घंटे के बाद बस के गियर रिपेयर हो गए। सो नाउ लेट्स कंटिन्यू विद आवर जर्नी। अभी हम नेशनल हाईवे पर हैं और यहीं से हमारी ट्रिप का आगाज़ हुआ है, यानी कि हम ज्वाइन करेंगे कराची टू हैदराबाद मोटरवे यानी कि M9 मोटरवे। मोटरवे से ट्रैवल करना बहुत ही आसान हो गया है। कराची टू हैदराबाद मोटरवे का जो टोटल डिस्टेंस है वो 136 किलोमीटर। शुरू में आप लोग को सेम ज़्यादा ज़मीन नज़र आती है, लेकिन यूँ ही टाइम गुजरता है तो आहिस्ता आहिस्ता केले, खजूर और आम के बागात आप लोग को देखने को मिलते हैं, जो कि देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। क्योंकि हम लोग शहरों के रहने वाले हैं तो इस तरह के बागात हम लोग को बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। तो देखिए जनाब, खजूरों के बागात अब शुरू हो चुके हैं। तो मैं आप लोगों को ये भी बताती चलूँ कि हम लोग एवरी ईयर ट्रिप पर निकलते हैं। तो लास्ट ईयर हम लोग गिलगित बल्तिस्तान गए थे, जहाँ हम लोगों ने बहुत ही ज़्यादा इंजॉय किया था। तो गिलगित बल्तिस्तान के तमाम व्लॉग्स मेरे चैनल पर मौजूद हैं, अगर टाइम मिले तो आप लोग ज़रूर देखें। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो इस वक्त हम लोग खैरपुर से गुजर रहे हैं। तो यहाँ से हम लोगों ने अमरूद लेके खाए, जो कि बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार थे। और साथ ही यहाँ से हम लोगों ने खजूरें भी लीं। खजूरें बहुत ही फ्रेश थीं, क्योंकि आजकल खजूरों का सीज़न है। तो अगर आप लोग का आजकल यहाँ से गुज़र हो तो लाजमी खजूरें खाएं और अपने रिलेटिव्स, अपने प्यारों के लिए लेके जाइए खजूर। इस वक्त तकरीबन टाइम जो है वो दोपहर के 1:30 बजे हैं और बस ने तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए स्टे किया है। ये मोरो है। तो हम लोग यहाँ थोड़े उतरे और फ्रेश हुए। तो थोड़ी ही देर में बस चल पड़ी। तो ये जो इलाका है ये सक्खर से थोड़े पहले का है और इसी जगह के आसपास हमारी बस ने दोपहर के खाने के लिए स्टे किया है। और तकरीबन दोपहर के 3 बज रहे हैं इस वक्त। तो हम लोग फ़ौरन से बस से उतरे हैं। तो सबसे पहले तो बस से उतरकर हम लोग फ्रेश हुए और अब हम लोग लंच करेंगे। तो लंच में हम लोग बिरयानी खाएंगे। तो ये डिलीशियस सी देगी बिरयानी मैंने ख़ुद ही बनाई है। तो इंशाल्लाह बहुत ही जल्द इसकी रेसिपी भी आप लोगों से शेयर करूँगी। और जो सैलड है वो हमने यहीं से ऑर्डर करके मंगवाई थी। बिरयानी खाने के बाद हमने चाय एंजॉय की, जो कि बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार थी। ये यहीं से ऑर्डर की थी हमने चाय। और चाय पीने के बाद हमने थोड़ा रेस्ट भी किया इसी होटल पर, क्योंकि बस चलने में थोड़ा टाइम था। तो तकरीबन बस ने यहाँ हाफ़ आवर के लिए स्टे किया। तो अब बस चल पड़ी है और इस वक्त हम लोग रोहड़ी टोल प्लाज़ा के अंदर एंटर हो रहे हैं।
तो ये तमाम इलाका सक्खर है। तो बाय रोड ट्रैवल करने का सबसे अच्छा रीज़न ये है कि आपको रास्ते में बहुत ही अच्छे लैंडस्केप और छोटे छोटे शहर देखने को मिलते हैं जो आपको एरोप्लेन और ट्रेन से देखने को नहीं मिलते। तो आपने अब तक बाय रोड ट्रैवल नहीं किया है तो समथिंग मिसिंग रियली यू, सो वन प्लान डू। और जब आप लोग बाय रोड ट्रैवल कर रही हों तो इस तरह की बिजी बाज़ार भी आप लोग को देखने को मिलते हैं। तो जनाब इस वक्त हम लोग सक्खर मोटरवे पर एंटर हो चुके हैं। ये M5 मोटरवे है और यही मोटरवे इस्लामाबाद तक लेकर जाएगा। बहुत ही खूबसूरत मोटरवे है और इसकी जो इनॉग्रेशन है वो नवंबर 2019 में हुई है। और मैं आप लोग को ये भी बताती चलूँ कि इस मोटरवे पर हम लोग फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे हैं। तकरीबन हमने 2 से 3 साल पहले बाय रोड ट्रैवल किया था, तब ये मोटरवे नहीं बना था। बहुत ही स्मूथ मोटरवे है और इस मोटरवे में ट्रैवलिंग करने का अपना अलग ही मज़ा है। बहुत ही दिलकश नज़ारे हैं इसके इर्द। और ये मोटरवे बहुत सी बिग एंड स्मॉल सिटीज़ की हुदूद से होता हुआ गुजरता है। तो इस वक्त रात के तकरीबन 9:30 हो रहे हैं और हम लोग ओज शरीफ के टोल प्लाजा पर एंटर हो रहे हैं। और ओज शरीफ पर ही हमारी बस ने डिनर के लिए स्टे किया है। तो अब हम लोग बस से उतर चुके हैं, थोड़ा हम लोग फ्रेश हुए हैं और इस वक्त हमें भूख महसूस नहीं हो रही है। तो हम लोगों ने प्लान किया क्यों ना हम लोग मैंगो मिल्क शेक पिएँ। तो हम लोगों ने यहाँ पर मैंगो मिल्क शेक इंजॉय किया। बहुत ही मज़ेदार मैंगो मिल्क शेक था यहाँ का। सॉरी मैं इसकी वीडियो बना नहीं सकी क्योंकि इस वक्त हमारे जो मोबाइल की चार्जिंग थी वो बिल्कुल डाउन हो चुकी थी। तो यहीं पर हमने एक छोटी सी शॉप का विजिट किया क्योंकि ज़ैनब को अपनी कज़न के लिए गिफ्ट लेना था, लेकिन ज़ैनब को कुछ भी समझ नहीं आया यहाँ पर। तो हम लोग दोबारा से बस में जाके बैठ गए क्योंकि बस भी चलने वाली थी। तो इस वक्त सुबह के 5:30 बजे हैं। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। वी हैव ऑलमोस्ट रीच्ड इस्लामाबाद। तो इस वक्त तकरीबन सुबह के 6 बजे का टाइम है। हज़ारा मोटरवे पर हमारी बस ने स्टे किया है। सुबह का टाइम था तो पहले तो उतरकर हम लोग फ्रेश हुए, फिर उसके बाद हम लोग इस खूबसूरत से मोटरवे का जायज़ा ले रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत जगह है ये। खैबर शनवारी है यहाँ पर, एम मार्ट है और बहुत सी डिफरेंट शॉप्स हैं यहाँ पर। और यहाँ पर चाय वाला भी मौजूद है जिसकी हमने चाय पी तो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार थी। तो आप लोग जब भी यहाँ से गुजरें तो चाय वाले की चाय ज़रूर से ट्राई कीजिए। इस वक्त की जितनी भी वीडियो आप लोग देख रहे हैं ये तमाम वीडियो मेरे हस्बैंड ने बनाई है क्योंकि हमारे जो मोबाइल थे उनकी चार्जिंग जो है वो बिल्कुल डाउन हो चुकी थी इस वक्त और चाय की वीडियो भी नहीं बन सकी। तो बहुत ही खूबसूरत जगह है, पुरफ़िज़ा मुकाम है। तो आप लोग जब भी इस हाईवे से गुजरें तो लाजमी यहाँ पर स्टे करें, चाय पीजिए, थोड़ी फ्रेश हों। तो ये यहाँ का सिटिंग एरिया है। तो हम लोगों ने यहाँ पर थोड़ा आराम भी किया। तो बस अब चल चुकी है। सो नाउ लेट्स कंटिन्यू विद अवर जर्नी। तो गुले कश्मीर की लास्ट एंड नेक्स्ट डेस्टिनेशन जो है वो मुज़फ़्फ़राबाद है। तो ये बस जो है वो मानसेरा और गढ़ी हबीबुल्ला से गुज़र कर मुज़फ़्फ़राबाद पहुँचेगी।
तो मैं आप लोग को बताती चलूँ कि कश्मीर हम लोग फ़र्स्ट टाइम जा रहे हैं, तो कश्मीर की जो ट्रिप है हमारी फ़र्स्ट है, तो इतनी कोई ख़ास हमें इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो चलें चलते हैं, अब हम लोग रास्तों को एंजॉय करते हैं। और हाँ, मैं आप लोग को ये भी बताती चलूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग तकरीबन पूरा पाकिस्तान कवर कर चुके हैं। सिर्फ जो है वो कश्मीर हमने नहीं देखा था, तो इंशाल्लाह इस बार हम लोग इसको भी पूरा कवर कर लेंगे। तो कश्मीर का हमारा फ़र्स्ट विज़िट है, तो हम और आप मिलकर इसे एक्सप्लोर करेंगे इंशाल्लाह। इस्लामाबाद से मुजफ्फराबाद तक का जो ट्रैवल है वो तकरीबन 4 से 5 घंटे का है। ऐसी खूबसूरत जगह के लिए बस आपको एक अच्छी सी कंपनी चाहिए, जो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास मौजूद है। और फैमिली से अच्छी कंपनी तो कोई हो ही नहीं सकती। जैसा कि मैं आप लोग को बता चुकी हूँ कि इस्लामाबाद से मुजफ्फराबाद तक पहुँचने के लिए बीच में मानसहरा, कड़ी हबीबल्ला जैसी खूबसूरत जगहें पड़ेंगी। छोटे छोटे से ये शहर हैं और साथ ही इनके खूबसूरत से जंगलात भी मौजूद हैं और बहुत ही खूबसूरत छोटे बड़े पहाड़ देखने को मिलेंगे। तो मैं आपको ये भी बताऊं कि मुजफ्फराबाद तक जाने के लिए रास्ते में आप लोग को बहुत ही सब्ज़ा देखने को मिलेगा, बहुत ही खूबसूरत जगहें देखने को मिलेंगी। तो मैं आप लोगों से ये कहूँगी कि अपनी बिज़ी लाइफ में से ज़रूर से टाइम निकालिए और आप लोग भी इन खूबसूरत जगहों का विज़िट कीजिए, इंजॉय करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ। तो अब हम लोग मुजफ्फराबाद के बहुत ही करीब पहुंच चुके हैं। तो मैं आप लोग को अपनी बस यानी गुल कश्मीर के बारे में थोड़ा बताती चलूं कि हमारी बस का जो टोटल ट्रैवल है वो 25 घंटे का रहा। बहुत ही टफ़ और अच्छा ट्रैवल रहा। अच्छा इस सेंस से रहा कि हम एक ही बस से कराची से मुजफ्फराबाद पहुंच गए, और टफ़ इसलिए रहा कि इसकी सर्विस को और भी बेहतर होना चाहिए। तो इस वक्त सुबह के 10 बजे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग मुजफ्फराबाद पहुंच चुके हैं। मुजफ्फराबाद पहुंचकर हमने थोड़े टाइम के लिए होटल पे स्टे किया ताकि हम लोग फ्रेश हो सकें, और भूख भी बहुत ज़ोरों से लग रही थी, तो हमने यहाँ पर खाना भी खाया और थोड़ा इंजॉय भी किया। तो आप लोग यहाँ के इर्द गिर्द के मनाज़र देखिए। खाने से पहले हमने चाय इंजॉय की। तो हमारे कश्मीरी भाई चाय बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनाते हैं, थोड़ा मीठा कम लेते हैं चाय में ये लोग। तो ये खाना है जो हमने खाया। यहाँ पर हमने नान ऑर्डर किए, साथ ही सैलेड, चावल और लोबिया, रायता और भिंडी।
तो खाना खाने के बाद हम लोग अगेन कोस्टर में रवाना हो गए दोवानिया के लिए, क्योंकि हमें इसी दिन दोवानिया पहुंचना था, यानी कि सैटरडे वाले दिन। हमें दिन को ज़ाया नहीं करना था क्योंकि टाइम हमारे पास इतना नहीं है कि हम लोग एक दिन स्पेंड करें मुज़फ़्फ़राबाद पर। तो अब हम लोग दोवानिया के लिए रवाना हो गए हैं मुज़फ़्फ़राबाद से। तो मुज़फ़्फ़राबाद से दोवानिया के दरमियान जो बीच में मुकामात आते हैं, अट मुकाम आता है। अट मुकाम मुज़फ़्फ़राबाद से तकरीबन 73 किलोमीटर के फासले पर है। ये एक टाउन है। तो इस वक्त हमारी कोस्टर ने तकरीबन 10 मिनट के लिए अट मुकाम पर स्टे किया है। ये अट मुकाम है, बहुत ही खूबसूरत जगह है ये। जो नेक्स्ट प्लेस है वो किरन है। किरन एक टूरिस्ट रिजॉर्ट है और साथ ही बहुत ही खूबसूरत सा एक विलेज भी है। तो इस वक्त हम लोग किरन के मुकाम से ही गुजर रहे हैं। लेफ़्ट साइड से जहाँ से हम गुजर रहे हैं ये हमारा आज़ाद कश्मीर है, और बीच में जो आप लोग दरिया देख रहे हैं ये दरियाए नीलम है, और राइट साइड पर जो आप लोग पहाड़ देख रहे हैं ये इंडिया का कश्मीर है। बहुत ही खूबसूरत जगह है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत नज़ारे हैं। तो मैं आप लोगों से ये कहूँगी कि आप लोग भी ज़रूर से यहाँ का विज़िट करें। और मैं ये चाहती थी कि सफ़र से मुतालिक तमाम डिटेल आप लोगों से शेयर करूँ। तो अब हम लोग ऑलमोस्ट दोवानिया पहुंच चुके हैं। बहुत ही अच्छा मेमोरेबल हमारा ये सफ़र रहा है। तो अगर आप लोग को मेरा ये व्लॉग पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो अब मैं आप लोगों से इंशाल्लाह फिर मिलूँगी अगले व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।